See students, today we will discuss the TCP/IP model, and it is basically the networking model through which we can say कि the whole network process works on, and it is the prior to the OSI model. This model is not this is having the 5 basically layer, whereas the OSI model was having the 7 different layers. The TCP/IP model is not exactly similar to the OSI model. The TCP/IP model consists of the 5 layers: the application layer, the transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. The first 4 layers provide physical standards, network interface, networking, and transport functions that correspond to the first 4 layers of the OSI model. And these 4 layers are represented in TCP/IP model by single layer called the application layer. TCP/IP is basically a hierarchical protocol made up of interactive modules, and each of them provides specifically functionality. Here hierarchical means that each upper layer protocol is supported by 2 or more lower layers. Basically क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर OSI मॉडल में प्रायर वाले में कि उसकी 7 लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से एज वी कैन सी इन द डायग्राम there are basically the 5 layers are there. The concept is same almost, but they are the difference in their functionality as well as the protocols which are used. The first one is we can say a network layer, जो हमारा फिजिकल लेयर है, एंड डाटा लिंक लेयर है. दीज 2 लेयर्स हमें पता है कि फिजिकल लेयर्स में क्या आते हैं, सारे कनेक्शंस आते हैं, एज वेल एज फिजिकल लेयर इज़ जिसमें सारे कनेक्टर्स आ गए, हमारा डाटा जो है बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होता है, एंड एज वेल एज द डाटा लिंक लेयर जिसमें हमारे बिट्स के क्या बनते हैं, फ्रेम्स बनते हैं, जिससे फर्दर जो हमारा मैसेज है नेटवर्क लेयर में जाता है. यहाँ पे नेटवर्क लेयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है वो एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर फिजिकल लेयर भी काम कर रही है, डाटा लिंक लेयर भी कर दी है, और इसके अंदर बेसिकली 4 प्रोटोकॉल्स और काम करते हैं, दैट इज़ ICMP, IGMP, ARP एंड RARP. जो अब ये जो लेयर है क्या रिप्रेजेंटेशन है इसका कि इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क, कि भी डाटा फिजिकल वे में कैसे जाएगा. दिस लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन 2 डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. अब जब हमारे पास एक जैसा नेटवर्क होता है तो ये लेयर उसके अंदर ट्रांसमिशन का काम करती है 2 डिवाइसेस के बीच में. द फंक्शन कैरीड आउट बाय दिस लेयर आर इनकैप्सुलेटिंग द IP डाटाग्राम इनटू फ्रेम्स transmitted by the network and mapping of IP addresses into the physical address. The protocol used by this layer are Ethernet, TokenLink, FDDI, X2.5 frame relay. Then is the internet layer, is the second layer of the TCP/IP model. This is there is also known as the network. Basically यहाँ भी एक नेटवर्क का काम हो रहा है, हमारा नेटवर्किंग होती है. अब इस लेयर की जो क्या है कि टू सेंड द पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड द अराइव एट द डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक, कि भी किस रूट से जो हमारे पैकेट्स हैं उन्होंने जाना है और वो डेस्टिनेशन पे किस किस रूट से पहुंचेंगे. यहाँ पे हमारा एक IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है. ये इस पूरे ही प्रोटोकॉल में TCP/IP प्रोटोकॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसकी जो प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दिस प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट लॉजिकल होस्ट एड्रेस नोन एज IP एड्रेस. अब जब हम किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जो हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं और वो फर्दर नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, IP एड्रेस को यूज़ करते हैं इंटरनेट में, एंड हायर लेयर्स टू आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड टू प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग राउटिंग. देन इज द होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, इट डिटरमाइंस द पाथ थ्रू विच द डाटा इज टू बी ट्रांसमिटेड. अब इसके अंदर ही ये डाटा ट्रांसमिशन का काम भी करता है कि भी डाटा किस पाथ से होकर ट्रांसमिट होगा. देन इज डाटा इनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग. An IP protocol accepts the data from the transport layer protocol. An IP protocol ensures that the data is sent and received securely. It encapsulates the data into the message known as IP datagram. अब फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली भी करता है और राउटिंग भी करता है डेटा की. इसी तरीके से बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं. इसके बाद इसके अंदर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर. वही है बिल्कुल कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, flow control and correction of data which is being sent over the network.
टू प्रोटोकॉल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट लेयर, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है वो होता है कि जहाँ पे हमें फटाफट जो मैसेजेस को डिलीवर करना होता है, और जहाँ पे हमारे को प्रॉपर ट्रांसमिशन करनी है ताकि डाटा का कहीं भी कोई लॉस ना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, टीसीपी को यूज़ करते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो बिट बाय बिट ट्रांसफ़र हो जाए और डाटा जो है वहाँ पे फाइनली डिलीवर हो जाए। और जो एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन द टीसीपी आईपी मॉडल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, इश्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दिस लेयर अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। When one application layer protocol wants to communicate with another application layer, it forward its data to the transport layer। जब यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन लेयर में जो भी हमारा हाई लेवल का प्रोटोकॉल है, सारी जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी, वो वहीं पे होती है। इसमें यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशंस के साथ, और फिर ये जब भी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करती है तो डाटा जो है हमारा फॉरवर्ड हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसके अंदर हमारे जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दैट इज़ HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड DNS, डोमेन नेम सिस्टम, टेलनेट एंड FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हमारा जो है पूरी लेयर्स हैं किसकी, TCP/IP की।